हाँ पढ़ाए थे कि लिंकिंग वर्ब कितने लिंकिंग वर्ब जो होता है वो टू बी के फॉर्म में होता है हमारे पढ़ करिए लिंकिंग वर्ब है। लिंकिंग वर्ब का मतलब क्या बोले कि लिंकिंग वर्ब जो होता है वो डिपेंड करता है सब्जेक्ट पर और किस पर, नाउन पर, या तो किस पर। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो बताओ नाउन क्या होना चाहिए, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है कि एडजेक्टिव क्या होना चाहिए। नाउन के रिस्पेक्ट में सब्जेक्ट सिंगुलर तो नाउन सिंगुलर, सब्जेक्ट प्लुरल तो नाउन प्लुरल। बट यहाँ पर अगर एडजेक्टिव के साथ कॉम्बिनेशन करेंगे तो जरूरी नहीं है कि एडजेक्टिव प्लुरल और सिंगुलर को बात माने। ओके, उसके बाद बताए थे कि इसके बीच में जो आने वाला वर्ब होगा वही क्या कहलाएगा, लिंकिंग वर्ब कहलाएगा ना। यही तक हम कल पढ़ाए थे। आज चलना है आगे, चलो लिखो हाउ टू बराबर लिखिए। हाँ जी ठीक है। हाउ टू रिकॉग्नाइज अ वर्ब इन अ सेंटेंस। हाउ टू रिकॉग्नाइज अ वर्ब इन सेंटेंस। हाउ टू रिकॉग्नाइज अ वर्ब इन सेंटेंस, यानी हम क्या कहना जा रहे हैं कि कैसे हम किसी सेंटेंस में वर्ब को पहचान करेंगे। कैसे किसी सेंटेंस में किसका पहचान करेंगे, वर्ब। तो सबसे पहले हमको पढ़ना पड़ेगा वर्ब कौन, मेन वर्ब। मेन वर्ब कितने होते हैं, मेन वर्ब कितने होते हैं, 5 होते हैं। चलो फटाफट लिखो। पहला में होता है क्या, V1, फिर क्या होता है, फिर क्या होता है, और फिर होता है V1। V1 जो है ये किसी के साथ कॉम्बिनेशन नहीं करेगा, ये हमेशा क्या रहेगा, सिंगल। और V2 है वो किसके साथ, बोलो V2 किसके साथ, V2 हमेशा V3 V4 एक साथ, V3 V4 एक साथ, V2 V5 और V2 V5 एक साथ, और ये रहेगा हमेशा सिंगल। ये हमेशा रहेगा सिंगल। इसका मतलब ये हुआ कि इसको पढ़ेंगे अकेला, और V2 और V5 को पढ़ेंगे एक साथ, और V3 और V4 को पढ़ेंगे एक साथ। ठीक है, तो इसको मान लेते हैं हम, इसको मान लेते हैं कितना, केस 1 हो गया जल्दी। इसको मान लेते हैं केस, इसको मान लेते हैं केस। ठीक है, चलो इसको जितना जल्दी हो सके लिखो, उसके बाद स्टार्ट करो। क्या बताए बाबू कि केस 1 में कौन आएगा, V2 और V5, और केस 2 में कौन आएगा, और V1 हमेशा क्या आएगा, सिंगल। तो अब हम लोग चलते हैं कौन सा केस लेकर के, केस 1 क्या कहता है कि केस 1 कहता है कि जो V3 है और क्या है, V4 है। V3 और कौन है, V4 है। इसके पहले कभी भी ऑक्सिलरी वर्ब क्या नहीं आएगा। V3 और V4 के पहले कभी भी ऑक्सिलरी वर्ब नहीं आएगा। V3 और V4 के पास पहले कभी ऑक्सिलरी वर्ब, गलत बात। आपको पता होना चाहिए V4 जो होता है वो ING का फॉर्म होता है, और ING कभी ऑक्सिलरी नहीं लेगा, हो नहीं सकता। इसका मतलब क्या हुआ, केस 1 ही नहीं हम केस 2 लिखे हैं। केस 1 में क्या है, V2 और V5। तो V2 V5 क्या होगा, कभी भी ऑक्सिलरी वर्ब अपने पहले नहीं लेगा। मतलब हम जो पढ़ा देंगे ना सब सही कर देगा। पुरानकन की नहीं कहल जाता, जो पुरानकन है वो भी हाँ में हाँ हद है। हाँ वो देखो कुछ बोल रहा है, तू जैसे पढ़ेंगे उसको पढ़ाओ। देखो V2 और V5, V2 कितने लोगों को पहचानने आता है ना जी। जैसे देखो ईट, एट, ईटेन, ईटिंग, ईट्स, ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है। अब तुम लोग बेसिक वाला ग्रामर होगा, उसके पीछे होगा V1 V2 V3 V4 5 रहता है ना, पूरा एक बार 2 बार देख लेना, जरूर देख लेना। ओके, अब बताओ, ये कहता है कि V2 के पहले और V5 के पहले ऑक्सिलरी नहीं आता है। तो ऑक्सिलरी थोड़े समय के लिए हम क्या माने थे, बोलो, इज, एम, आर, वाज, वर, हैव, हैज, हैड।
ये सब क्या है? तो ये सब कभी भी V2 और V5 के पहले नहीं आएगा। अब कैसे समझेंगे? तो समझते कहाँ से? एग्जाम्पल समझते। दिखाई दे रहा है ना तुम लोग को? हो दिखाई दे रहा है ना? अभी भांग खा के लगाया हमेशा। हाँ देते हैं ताला खोलने के लिए चाबी तो खोलता है बड़का से। अब देखो, जैसे अगर मैं बोलूं राधा हैज ईटेन अ मैंगो, ठीक है? राधा हैज ईटेन अ मैंगो। अगर मैं ऐसे बोलूं, थोड़ा सा आगे चलते हैं, लिख देते हैं शी वाज प्लेड अ गेम। शी वाज प्लेड अ गेम। आगे चलते हैं, एक एग्जांपल आप बताओ, कोई बताओ। रामू इज प्लेड वेल। और एग्जांपल लो कुछ, बोलो जल्दी बोलो। कुमार इज इट्स अ मैंगो। ये तो सब जानता है इसलिए रहे हैं। MAN कुमार इज इट्स अ मैंगो। कितने एग्जाम्पल लिए? 4। एक और लेते हैं, एक और बोलो तुम लोग, बोलो कुछ बोलो। पप्पू वाज बोलो। पप्पू वाज कुछ बोलो। पप्पू वाज नहीं, पप्पू इज लगा। पप्पू इज रीड्स अ बुक। चलो स्टोरी भी कर सकते हो। अब ध्यान दो, कितने एग्जाम्पल नहीं? अभी कोई लिखेगा नहीं, समझेगा पहले। ध्यान सुनना। दिखाए क्या कि V2 और V5 अपने पहले ऑक्सिलरी। ध्यान सुनना, यहाँ पर देखो कुमार क्या है? सब्जेक्ट है। अब यहाँ इट्स क्या है? V5 है ना? अरे इट्स क्या बताए थे कि V1 हमेशा जो मेन वर्ब होता है V1 के रूप में होता है। इसी को छेड़ते छाड़ते किसके साथ? एस या। तो इसी को छेड़छाड़ करते तो क्या बन जाता है? इसका मतलब एक में छेड़छाड़ की एस लगाए थे, V5 हो गया। अब बताओ V5 क्या कहता है कि मैं अपने पहले क्या नहीं लूंगा? तो क्या ऑक्सिलरी नहीं है ये? इसका मतलब यहाँ पर क्या करना पड़ेगा? कुमार इज इट्स अ मैंगो सही कि कुमार इट्स अ मैंगो? कुमार इट्स अ। अब आओ यहाँ पर आ गया ईटेन। क्या आ गया? ईटेन क्या V2 है? V2 तो 8 होता है बाबू। इसका मतलब ई क्या है? V3 है। क्या V2 V5 है? ये नियम को फॉलो कर रहा है। अगर V2 V5 नहीं है तो यहाँ पर कहता V2 V5 रहता तो ऑक्सिलरी नहीं लेती, लेकिन ये क्या है? तो ये सही कि गलत? ये सही है। अगर यहाँ पर V3 है तो ऑक्सिलरी आ सकता है। यहाँ पर V2 V5 रहता तो ऑक्सिलरी। यहाँ प्लग्ड बताओ, प्लग्ड किस रूप में हो रहा है? देखो आप एक बात सुनो पहले। प्लग नहीं, प्ले है। प्ले जो है ना, प्लेड को V2 लिखोगे तो ऐसे लिखाएगा, V3 भी लिखेगा तो ऐसा ही लिखाएगा, है ना? अब डिपेंड करता है कि प्लेड कब होगा V2 और कब होगा V3। अगर प्लेड के पहले ऑक्सिलरी आ जाता है तो वो V3 होगा। अगर प्लेड के पहले ऑक्सिलरी नहीं है तो क्या होगा? यानी प्लेड को हम दो तरीके से यूज करते हैं। अब ये दो तरीके से यूज करते हैं तो इसको पहचानने का नियम है कि यहाँ V2 के रूप में यूज हो रहा है कि V3 के रूप में। अब बता मुझे, यहाँ पर वाज है ना? अगर ये वाज है तो वाज क्या है? एक ऑक्सिलरी वर्ब है या नहीं है? अगर वाज ऑक्सिलरी वर्ब है, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब क्या हुआ कि V2 के रूप में यूज हो रहा है कि V3 के रूप में? V3 के रूप में। अगर ये V3 के रूप में यूज हो रहा है तो सेंटेंस बिल्कुल क्या है? सही है। अगर ये V3 के रूप में हो रहा है तो सेंटेंस बिल्कुल सही। क्यों? क्योंकि कहता है कि V2 V5 के पहले क्या नहीं चाहिए। लेकिन बताएं कि प्लेड का V2 और V3 दोनों रूप एक ही जैसा होता है, लेकिन इसको अलग कौन करेगा? ऑक्सिलरी वर्ब।
अगर पहले एक्जुलरी आ जाता है तो V2 और V5 नहीं कहलाएगा, लेकिन V3। अगर इसको तुम चाहते हो कि V3 की तरह यूज करो तो सेंटेंस क्या है? सही है। लेकिन इसी सेंटेंस को हम ऐसे लिखते हैं, ध्यान सुनिएगा। लिखे, यहाँ पर दिखाई देगा क्या लिखा हुआ? सी वाज प्लेड अ गेम। पीछे वाला दिखाई नहीं दे रहा है? यही चीज लिखे है, बस यही चीज। एक मिनट, अब बता, यहाँ पर हम कह रहे हैं कि प्लेड को कैसे यूज कर रहे हैं? कैसे यूज कर रहे हैं? अगर प्लेड को V2 की तरह यूज कर रहे हैं तो V2 के पहले एक्जुलरी आएगा। इसका मतलब है कि यहाँ से इसको अगर V2 की तरह यूज करना चाहते हो तो यहाँ से क्या हटाना पड़ेगा? तब सेंटेंस क्या होगा? तो हमने क्या सीखा कि अगर आपको V2 लाना है तो एक्जुलरी को हर हाल में, और अगर उसको यूज करना है V3 की तरह तो आप वहाँ पर एक्जुलरी लगा सकते हो। ये सेंटेंस में अंतर, यहाँ पर सेंटेंस में बाज आया तब सही हुआ। क्यों? क्योंकि प्लेड कैसे यूज हुआ है? यहाँ पर बाज हटा तब सही हुआ। क्यों? क्योंकि यहाँ प्लेड कैसे आया? V2। क्योंकि V2 क्या कहता है कि हम अपने पहले कभी भी एक्जुलरी नहीं लेंगे, इसके वजह से सही हुआ। अब नीचे आओ, यहाँ भी एक प्लेड है ना? राम इज प्लेड वेल। ऐसे सेंटेंस सही की गलत? सही है, लेकिन सही किसके अनुसार है? किसके अनुसार? अगर V3 के अनुसार कहे तो सही है, लेकिन अगर V2 के अनुसार कहे तो V2 के अनुसार सही करने के लिए क्या करना पड़ेगा? इज को हटा दो, इसको मान लेते हैं कि क्या है? V2 है, तो इज को हटाओगे तो सेंटेंस क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। यहाँ रीड्स है, रीड्स क्या? V5 है, V5 है ना? V5 क्या कहता है? हम एक्जुलरी नहीं लेते हैं। क्या कहता है? हम एक्जुलरी नहीं लेते हैं। यहाँ पर इज क्या है? तो इसको क्या करना पड़ेगा? तो ये सेंटेंस आपका क्या होगा? बताओ, अभी जो इतना समझाएं इसमें समझ में आया सबको कि कब एक्जुलरी आएगा और कब एक्जुलरी? तो क्या कहोगे कि V2 और V5 रहेगा तो एक्जुलरी नहीं आएगा, और बाकी आगे तो पढ़ेबे करेंगे, लेकिन यहाँ पर इतना सिखाएं कि V2 V5 रहेगा तो एक्जुलरी नहीं आएगा। एक चीज और होता है, कुछ वर्ब ऐसी होती है जो V2 और V3 एक ही जैसा रहता है। क्या बोल रहे हैं? कुछ वर्ब ऐसे होते हैं जिसका V2 फॉर्म और V3 फॉर्म एक ही जैसा होता है। जब अगर उसका V2 और V3 फॉर्म एक ही जैसा होता है तो हम जाएंगे किसके पास? देखेंगे कि अगर उसके साथ एक्जुलरी लगा हुआ है तो उसको हम कैसे ट्रीट करेंगे? V3 की तरह। देखेंगे कि एक्जुलरी नहीं लगा हुआ है तो उसको कैसे करेंगे? V2 की तरह। क्लियर और नोट? क्लियर? इसको जल्दी से आप छापो। ये तीनों भारों के पहचानो तुम पहले, उसके बाद हम नोट लिखाएंगे और नोट के बाद इसको कुछ समझाएंगे। पहले नोट में आप हो गया, चलो लिखो, साफ से लिखो। कुछ लिखा है? ही है, ही हैज प्लेड क्रिकेट। ही हैज प्लेड क्रिकेट। हो गया? हो गया? चलो तो अब नोट लिखो एक। ओके करो। अब एक नोट लिखो, बोले लिखो, अगर V5 तथा V2 किसी सेंटेंस में है, V5 और V2 किसी सेंटेंस में है तो उसके पहले V5 तथा V2 किसी सेंटेंस में है तो उसके पहले एक्जुलरी का प्रयोग नहीं होगा। तो उसके पहले एक्जुलरी का प्रयोग नहीं होगा। उसके पहले एक्जुलरी का प्रयोग नहीं होगा। क्लियर? अब यहाँ ध्यान दीजिए, बताओ ये किस तरह से यूज हो रहा है? V5 की तरह। V5 के पहले एक्जुलरी नहीं होना चाहिए है। सेंटेंस सही या गलत? सही है। यहाँ पर किस तरह यूज हो रहा है? ऐसा क्यों?
इसके पहले एक्जुलरी अगर रहता तो कैसी होता ये? सेंटेंस क्या है ये प्लेट कैसी हो रहा है? क्यों? इसके पहले क्या है? ये भी सेंटेंस। ये प्लेट देखा, यहाँ V5 हो गया, V2 हो गया, V3, तो देख रहा है कि कैसे कैसे भर बदल रहा है। तो आप भर पहचानने अब आएगा, आप भर पहचान लोगे कि भर V2 की तरह यूज हो रहा है कि V3 की तरह कि V4 की तरह कि V5 की तरह। ओके, क्लियर? कितने लोग के सही हुआ? तीनों सबके सही हो गया, ये वो गलती हो गया। अच्छा, कितने लोग को अब इस चीज में प्रॉब्लम नहीं है? नहीं है? पक्का है? क्या कम गया? ठीक है, अब लिखो केस कितना? केस कितना लिखोगे? सेकेंड। चलो केस सेकेंड लिखो। V3 और V4, V क्या? V2 और क्या लेंगे? V3 और V4। V3 और V4 के पहले कौन आएगा? बताओ, V3 और V4 के पहले कौन आएगा? और किसके पहले एक्जुलरी नहीं आएगा? हाँ, चलो तो सेंटेंस कुछ लिखे, लिखते हैं। I am playing cricket. I am playing cricket. Sonia has been क्या? Playing a game since Monday. मंडे कैसा नाउन है? मंडे का मंडे होगा? नहीं होगा। अच्छा, कैसा नाउन है मंडे? एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, अनकाउंटेबल नाउन है। कुछ याद आ रहा है? भूल गया? चलो और सुनो। नेहा है ना? नेहा वाज क्या? कमिंग सून। आगे सुनो, है ना? क्या नाम है जी? क्या नाम है? सोफिया है ना? और लिखे क्या? सोफिया हैव लिखो। सोफिया सोफिया प्लग्ड अ फ्लावर। ठीक है। नैना क्या लिखोगे? नैना बोलो आगे, हम ही लिखें? हाँ ठीक। नैना हैज सिंग तो सिंग ए सॉन्ग होता है ना? नैना हैज प्रे का बोला स्पेलिंग, प्रे PRAY, प्रे माने प्रार्थना। सही है। तो क्या कहेंगे इसको? नैना हैज प्रेड। कितने सेंटेंस हुआ? 5। 5 सेंटेंस को हम क्लियर करते हैं। आप लोग सिर्फ देखो, पहले ध्यान दो। क्या बताए? V3 और V4 के पहले क्या आता है? बात बताओ, प्लेइंग किस तरह से यूज हो रहा है? किस तरह से? V4। तो इसके पहले क्या चाहिए? एक्जुलरी है। ये सेंटेंस सही है। अब बताओ, प्लेइंग कैसा वर्ब है? इसके पहले क्या चाहिए? एक्जुलरी है? नहीं है, तो सेंटेंस क्या है? सही है। यहाँ पर बताओ, कमिंग कैसे हो रहा है? V4 की तरह। तो क्या ये है? तो सेंटेंस सही है।
अब बता यहाँ प्लग कैसे हो रहा है? V2 के V2 के V2 के V2 के, अरे बोलो। तो V2 के रूप में, तो इसके पहले V2 के रूप में होगा तो क्या नहीं पहले आना चाहिए? आया है। लेकिन अगर हम यहाँ पर लगा दे इज, अगर लगा दे तब गलत की सही, इस लगाएंगे तब भी सही, लेकिन V2 ना होगा। अब अगर इज हटा दे तब भी सही, लेकिन क्या होगा? समझ रहे हो? V2 रहेगा तो यहाँ पर एक्सिलरी नहीं आएगा। अगर यहाँ पर इज लगा देते हैं तो ये V2 ना होकर के V3 हो जाएगा। बशर्ते क्या? ऐसो भी ये क्या है? सही है। सही क्यों है? क्योंकि V2 के पहले केस 1 की केस 2, यहाँ पर ही क्या है? बताओ यहाँ पर क्या है? ना परेड कैसे ही हो रहा है? V3 के पहले क्या चाहिए? है क्या? सेंटेंस क्या है? सही है। सबको समझ में आया? तो क्या V3, V5, V3 और V4 के पहले एक्सिलरी आता है और V2 और V5 के पहले एक्सिलरी नहीं आता। फिर से बोलो, V3 V4 के पहले और V2 और V5 के पहले। चलो ठीक है, जल्दी इसको क्लियर करो। चालू करो तुम, वो सबका हल्ला करने दो, पकड़ाएगा कागज धुनाएगा फंस। V1 को कैसे यूज करेंगे? पहले बात सुनो कि V1 किस रूप में होता है? तो V1 भार में होता है, लेकिन कैसा? प्लुरल वर्ब फॉर्म है ना? प्लुरल वर्ब फॉर्म है। कैसा वर्ब फॉर्म है ये? प्लुरल वर्ब फॉर्म है ना? V1 कैसा वर्ब फॉर्म है? प्लुरल वर्ब फॉर्म है। इसका स्ट्रक्चर तैयार करते हैं तो सब्जेक्ट आएगा और सब्जेक्ट के बाद V1 आएगा, V1 के बाद क्या? ऑब्जेक्ट आएगा। ये V1 अगर प्लुरल की तरह यूज हो रहा है तो सब्जेक्ट भी कैसा यूज होगा बाबू? यानी V1 को प्रयोग करने में हमको सब्जेक्ट भी कैसा लेना पड़ेगा? तो प्लुरल सब्जेक्ट क्या होता है? प्लुरल सब्जेक्ट जैसे आपको पता है दे होता है, जैसे आपको यू होता है ना? और बोलो जैसे आप लोग को भी होता है। तो ये सब कैसा सब्जेक्ट है? प्लुरल सब्जेक्ट के लिए V1 यूज करेंगे। दूसरा कंडीशन क्या है कि आप सुने होंगे मोडाल, तो मोडाल में भी क्या होता है? V1 का प्रयोग होता है। तो हम V1 को कितने तरह से यूज कर रहे हैं? दो तरह से। एक यूज कर रहे हैं सब्जेक्ट के बाद V1, तो सब्जेक्ट प्लुरल, तो यहाँ पर वर्ब प्लुरल। और दूसरा कि मोडाल के बाद क्या आएगा? ये पूरा समझ में आया? इसको लिखो आराम से, एग्जाम्पल देते हैं। ओके, मैं बोलो शुड, बस इतने काफी, बाकी तो वो समझ में करते हो। कैन, में, शुड है ना? ये सब क्या है? मोडाल है। मोडाल हमेशा V1 क्यों लेता है? क्योंकि किसको रिप्रेजेंट करता है? रिप्रेजेंट किसको करता है ना? बताओ, रिप्रेजेंट की बात करता है। किसकी बात करता है? प्रेजेंट की बात करता है। अब प्रेजेंट की बात करता है तो V1 V5 दो ऑप्शन आ गया। अगर प्रेजेंट की बात करता है तो V1 V5 दो आ गया। तो याद रखना कि जितने भी मोडाल होते हैं वो क्या होते हैं? ऑलवेज प्लुरल। ऑलवेज जितने भी मोडाल होते हैं हमेशा क्या होते हैं? अब प्लुरल होते हैं तो बता प्लुरल के लिए किसको रिकमेंडेशन करेंगे? किसको लाएंगे? अब मोडाल के लिए कोई दिक्कत है तो बताओ। नहीं है? आप कुछ सेंटेंस लिखते हैं, ध्यान दो, इसको मिटा सकता हूँ। चलो एग्जाम्पल देखना। जैसे ध्यान देना, अगर मैं बोलूं राधा प्ले, हमेशा प्ले ही क्यों? राधा राइट अ लेटर, बेसिक चल रहा है इसलिए बेसिक वर्ड उठा रहे हैं। राधा राइट अ लेटर। और लिखेंगे क्या? लिखेंगे ही क्या लिखेंगे? ही। अब बोलो ही प्लक, ही प्लक अ फ्लावर। और लिखेंगे आई कैन प्लेड वेल, है ना? यू शुड गो देयर, यू शुड गो देयर। आप क्या लिखेंगे? आई कैन
क्लैम, क्लैम CLIMB, क्लैम CLIMB, सही है। क्लैम द क्या ट्री है ना। आई कैन डू इट, आई कैन नहीं, हाँ ठीक है, आई कैन डू इट। हम इतने सारे सेंटेंस लिखे, इतने सारे क्या लिखे, सेंटेंस लिखे। अब ध्यान सुनना, सबसे पहले यहाँ पर आ जाओ, ये राइट्स क्या है बाबू, V1 की V5। तो आपको पता होना चाहिए यहाँ पर दो तरह सुधारो, राधा क्या है सिंगुलर और राइट्स क्या है प्लूरल। क्यों प्लूरल है कि V1, अब V1 क्या होता है, V1 क्या होता है, राधा क्या है। तो यहाँ पर दो तरीके से आप सही कर सकते हो, या तो राधा के अकॉर्डिंग इसको राइट्स कर दो, या तो राइट्स के अकॉर्डिंग सब्जेक्ट को क्या कर दो, क्योंकि ए प्लूरल है, अगर भर्ब प्लूरल है तो सब्जेक्ट क्या चाहिए, प्लूरल। हम पढ़ क्या रहे हैं V1, तो हम फोकस करेंगे राधा पर कि फोकस करेंगे V1 पर। अगर ये V1 है तो हमको राधा को हटाना पड़ेगा, राधा की जगह पर हम क्या कर दे, कोई प्लूरल लाएंगे। तो प्लूरल हटाओ, राधा क्या ला दो, आई राइट अ लेटर। अब कितने दिमाग में चल रहा है, आई ही क्यों, अब भी ला दो, बी ही क्यों, कुछ भी ला दो, लेकिन वो होना क्या चाहिए, प्लूरल। वो होना क्या चाहिए, प्लूरल। अच्छा भैया, अच्छा ये सही नहीं था, यहाँ पर इस लगा देते तो वो भी सही था, लेकिन मेरा टॉपिक क्या चल रहा है, तो हम सही किसको करने वाले, आप राधा के साथ यहाँ एस भी लगाओगे तब भी सेंटेंस क्या होगा आपका, सही होगा। बट मुझे यहाँ फोकस किस पर करना है, V1। तो V1 के अकॉर्डिंग देखेंगे तो राधा क्या सही है, नहीं। तो बताओ क्या करूँ, राधा की जगह पर कोई ऐसा सब्जेक्ट लाओ जो क्या हो, तो आई प्लूरल है, आई सिंगुलर प्लूरल दोनों के साथ आता है, वी है, यू है, दे है, समझ रहे हो। अब ध्यान सुनो, ही प्ले, प्लक, प्लक क्या है V1, अगर V1 है तो क्या ही सही रहेगा, तो क्या करें, इस जगह पर क्या कर दो, क्या कर दो, दे प्लक अ आई कैन प्लेट। देखो कैन क्या है बाबू, मोडाल है, मोडाल के बाद क्या चाहिए। अब बताइए कौन सा टेंस को शो करता है, प्रेजेंट टेंस। कौन सा टेंस को, क्या कभी सुने प्रेजेंट टेंस V2 या V2 या V3 लेता है। अगर मान के चलते भैया कि चलो मान के चलते हैं कि V2 है तो का सही है, क्यों, क्योंकि मोडाल लगा। अब मोडाल क्या करता है, हमें कौन सा टेंस को शो करते हैं, कौन सा टेंस को, तो प्रेजेंट टेंस को शो करता है। तो बताओ कैन के बाद क्या चाहिए, V1। तो प्लेट को हटाकर क्या करना पड़ेगा, प्लेट। आई कैन, और कैन के बाद क्या, V1, बिल्कुल सही है। यू शुड, शुड के बाद V1, बिल्कुल सही है। कैन, कैन के बाद V1, बिल्कुल सही है। ठीक है, तो अब समझ में आया V1 का कंसेप्ट, सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस सब्जेक्ट, V1 प्लूरल तो सब्जेक्ट भी। अब प्लूरल में कुछ कुछ हम लिखा चुके हैं, मोडाल के बाद हमेशा क्या आएगा, कैन, में, शुड, और भी वैसे बहुत सारे मोडाल होते हैं। मोडाल ऑलवेज क्या होते हैं, प्लूरल, और वो किस सेंटेंस को शो करते हैं। इतनी बार क्लियर हुआ, इतनी बात। चलो इसको जल्दी से आप लोग लिख डालो। देखो इसको, क्या कोई वर्ब नाउन हो सकता है, अरे वाह सही बोल रहा है अभी, क्या कोई वर्ब नाउन हो सकता है, तो कहोगे हो सकता है, लेकिन हम अभी नहीं कहेंगे, वो एग्जांपल से क्लियर होगा कि हो सकता है कि नहीं। तो लिखो लिखो लिखो, देयर आर टू मेथड ऑफ चेंजिंग अ वर्ब इनटू नाउन। There are two methods of changing a verb into noun, changing a verb into noun। यानी वर्ब को नाउन में चेंज करने की कितने मेथड है, दो मेथड है। पहला मेथड लिखो, क्या लिखेगा, वर्ब का रूप बदलकर, वर्ब का रूप बदलकर, वर्ब का रूप बदलकर। कैसे भैया, तो अगर कोई सेंटेंस है तो सेंटेंस में क्या कर दोगे, जोड़ दोगे आई ओ एन, तो क्या बन जाएगा वो, नहीं। अगर कोई वर्ब है, वर्ब में जोड़ोगे आई वन, तो क्या बन जाएगा वो, नाउन। होता है कि नहीं। अगर कोई वर्ब है और उस वर्ब में क्या जोड़ दोगे,
बोलो ION, आ कुछ जोड़ो, मेन, नहीं तो क्या बन जाएगा, नाउन। तो देयर आर टू मेथड ऑफ चेंजिंग ए वर्ब इनटू नाउन। पहला वर्ब का रूप बदल के, और दूसरा है, बोलो बोलिए, दूसरा वर्ब का रूप बदल कर लिखिए जी। दूसरा वर्ब का रूप नहीं बदल कर, यानी वर्ब के रूप नहीं बदलेंगे तब भी वो क्या हो जाएगा, नाउन। इसका मतलब क्या बदल कर, प्लेस बदल कर, नहीं जी, क्या बदल कर, चेंजिंग ऑफ प्लेस, चेंज ऑफ, क्या बदल कर बाबू, प्लेस, यानी स्थान बदल देगा ना। वर्ब का स्थान पर कौन चल जाएगा, नाउन। जहाँ पर नाउन का स्थान, वहां पर कौन पहुंच जाएगा, वर्ब। तो वो कैसे कर लेगा स्वभाव, यानी यदि कोई वर्ब नाउन के स्थान पर चला जाएगा, तो वह नाउन की तरह क्या करेगा, तो वह नाउन की तरह क्या करेगा, कार्य करेगा, हाँ, या बिहेव करेगा, व्यवहार करेगा, नाउन की तरह व्यवहार करेगा, नाउन की तरह व्यवहार करेगा, नाउन की तरह क्या करेगा, व्यवहार करेगा। तो हम किसी भी वर्ब को नाउन के रूप में बदल सकते हैं। उसका दो मेथड है, एक है उसका वर्ब का रूप बदल दो, और दूसरा है वर्ब का रूप नहीं बदलो तो क्या बदल दो, उसका प्लेस बदल दो। ये दोनों चीज लिखो, उसके बाद और एग्जांपल यहाँ देखो, बोले V2 और V3 वर्ब फॉर्म को ही नाउन के रूप में बदला जा सकता है। V2 नहीं लिखा, V2 और V3 को ही नाउन के रूप में बदला जा सकता है। V2 और V3 को ही क्या नाउन के रूप में बदला जा सकता है। इसका मतलब V1 और V3 और V5, V1 V5 और क्या V4, ये सबको यानी नाउन के रूप में जब भी बदलेगा तो कितने बार बदलेगा, V2 और एक V3। क्लियर। अब कुछ एग्जाम्पल दें, देखो लिखो क्वेश्चन, एग्जाम्पल ले ना, एग्जाम्पल ले रहे हैं, ध्यान दो। और नीचे हाँ देखो एग्जाम्पल थोड़ा सा, इसका एग्जाम्पल देखो बाबू, जैसे सुनो, अरे सुनो ना, सुन रहे हो, कोई वर्ब का नाम बताओ, कोई ऐसा सिंपल कोई वर्ब बोलो, कुछ नहीं आता है, कोई वर्ब नहीं तुम लोग को आता है, कोई वर्ब बोलो ना, वर्क वर्ब बोला, और कोई वर्ब सिंपल होगा, थोड़ा सा बड़ा बोलो, क्या वर्क तो होता ही है। देखो अब वर्क होगा तो वर्क सुनो, ये वर्क क्या है, वर्ब है, और ये वर्ब का फॉर्म है ना, इसको अगर हम बना देते हैं वर्क तो ये हो जाएगा क्या, नाउन। ये वर्क का मतलब यहाँ पर क्या हुआ, कार्य करना, और नाउन के रूप में क्या होगा, रचना। इसका मतलब क्या हुआ कि वर्ब को रूप बदल करके हम क्या बना सकते हैं, इधर कोई वर्ब का रूप बदल दिए ना जी, वर्ब का रूप बदल दिए तो वर्ब से क्या बन गया, नाउन। और क्या होता है बोलो, और बताओ, जैसे जिसमें आयन लगता है, बोलो मैनेज,
और मैनेज में क्या जोड़ दिए? मेन। तो यहाँ से क्या हो जाएगा? तो क्या हो जाएगा? मैनेज होगा नहीं हटेगा। मैनेज मेन। तो ये मैनेजमेंट क्या हो गया? और यहाँ माइनस क्या था? हर। तो बताओ ये किसका एग्जाम्पल है? भार्व का रूप बदल का। तो भार्व के रूप को बदलकर भी हम क्या बना सकते हैं? दूसरा कहता है क्या कि भार्व के रूप को नहीं बदलोगे तब भी क्या हो जाएगा? नाउन। जैसे देखो सुनो क्या रामायणा इज बोलो। रामायणा इज होली वर्क्स। रामायणा इज होली वर्क्स। अब बता मुझे, यहाँ तो ये वर्ब है, यहाँ तो वर्ब कैसे तुम लोग यूज करता था? किसके तरह? है ना? बताओ यहाँ किस तरह से हो रहा है? नाउन की तरह हो रहा है कि नहीं हो रहा? और सुनो इससे अच्छा एग्जांपल देते रुको। क्या लिखे? चलो सी गिव मी अ लुक। गिव यहाँ पर क्या है? वर्ब है। और आर्टिकल के बाद क्या होता है? लेकिन आपको पता है कि लुक मने होता है देखना, और किस रूप में ये होता है? भार्व के रूप में। कैसी होता है? लेकिन यही चीज यहाँ कैसी हुआ है? और इसका मतलब यहाँ पर क्या हो जाएगा? झलक। अरे वाह। तो सी गिव मी अ लुक मतलब यहाँ पर देखो भार्व की तरह हिंदी क्या मिला था? और अगर इसको नाउन की तरह यूज किया तो मिल गया क्या? तो बताओ यहाँ पर इस भार्व को रूप बदले हैं? भार्व को रूप नहीं भी बदले फिर भी क्या हो गया? नाउन। तो यही बता रहे थे कि क्या भार्व नाउन हो सकता है? हो सकता है। कितने तरीके से? एक उसका क्या कर दो? रूप के बदल दो, और दूसरा रूप के नहीं बदल कर क्या बदल दो? उसको प्लेस बदल दो। ओके, यहाँ तक आज छोड़ेंगे, यहाँ तक आप लोग क्लियर करके आओ। ओके।